गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 11th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आराम से हो जाती है 11th क्लास की तो समझो आपने क्वार्टर 11th का मैथमेटिक्स कर लिया, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए जी। पहला कंसेप्ट होता है इसमें एंगल की दो यूनिट होती है, वैसे तो होती है तीन। एक तो होती है डिग्री, ये पता है आपको, एक होती है रेडियन और एक होती है ग्रेड। अब ग्रेड तो आउट ऑफ टच हो गई है, सिलेबस हो गई है, तो ये कोई नहीं पढ़ता। हम सिर्फ दो ही पढ़ते हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री का साइन होता है छोटा सा जीरो ऊपर लगाते हैं, छोटा सा सी लगाते हैं रेडियन में, छोटा सा सी। अच्छा, रेडियन में एक बात और है, अगर आप सी नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा, और अगर लेकिन डिग्री में जीरो लगाना जरूरी है। मतलब अगर आपने कहीं लिखा एंगल 30 और आपने डिग्री नहीं लगाया तो हम ये मान लेंगे कि दिस एंगल इज इन रेडियन, क्योंकि इसमें कुछ साइन नहीं लगा है। तो अगर कोई साइन नहीं लगाया है इट मींस इट इज रेडियन, और आपने डिग्री मेंशन करना है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा दैट दिस इज ए डिग्री। ठीक है जी। 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, ये इनका रिलेशन होता है। दिस इज जैसे हम देखते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही इनका रिलेशन है। एक 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, मैं अगर यहां पर सी नहीं लगाता हूं तो चलेगा, जैसे बताया मैंने आपको अभी, तो इट इंप्लाइड कि ये रेडियन में है। अब आता है कन्वर्जन। अगर मुझे किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं उस रेडियन वाले एंगल को इंटू 180 अपॉन पाई कर दूंगा तो वो बन जाएगा डिग्री। ठीक है, और डिग्री को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीटली। कैसे? इसको लाना पड़ेगा फॉर्म में, डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स की फॉर्म में, ऐसे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं दो, फिर आगे चलेंगे। चलिए जी, मान लेते हैं मैंने लिया 2 रेडियन, 2 रेडियन मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैंने कर दिया 2 इंटू 180 अपॉन पाई। मैंने यहां पे पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, ये कट गया तो मेरा मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 18 7 126, ये मेरा आ गया डिग्री में। लेकिन मैंने आपको बताया कि डिग्री को हम फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं छोड़ सकते, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। उसका तरीका क्या है वो देख लीजिए आप। पहले हम बनाते हैं इसके डिग्री। ठीक है जी, कैसे बनाएंगे डिग्री? हम सिंपल डिवाइड करेंगे 1260 को 11 से, जैसे मुझे लिखा है यहाँ पे कि मैंने 1260 को 11 से डिवाइड कर दिया। सिंपल डिवाइड करना आपने, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड, कुछ नहीं करना। डिवाइड होगा, देखिए जी, डिवाइड में आया 114 आया क्वेश्चन, तो मेरा 114 हो गया डिग्री। ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं आता तो मेरा ये आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर आया है, इट मींस डिग्री के बाद मिनट्स भी आएंगे, क्योंकि रिमाइंडर आया इसलिए। तो हम रिमाइंडर की बात करेंगे, हम रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से इसलिए कर रहे हैं हम कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये वही घड़ी चल रही है हमारी जो हम देखते हैं। ठीक है जी, तो ये आया 360 और इसको हम फिर 11 से ही डिवाइड करेंगे जिससे हमने पहले किया था। सिंपल डिवीजन जैसे ये किया, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। 3 33 3 0 2 22 बचे 8। ठीक है जी, तो अभी जो अगर ये रिमाइंडर ना आता तो मेरा आंसर मैं यहीं छोड़ देता, मेरा आंसर होता 114 डिग्री एंड 32 मिनट्स। लेकिन हमारा फिर रिमाइंडर बच रहा है तो मुझे इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आएंगे 480, है ना, और फिर 480 को फिर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे पहले डिवाइड हमेशा उससे करना जो है बैठा है, डिवीजन हमेशा इससे ही होगा, है ना। इसे डिवाइड कर देते हैं, 4 जा 3 जा। अब और डिवाइड करना तो नहीं है क्योंकि हमें सेकंड्स तक ही निकालना है, हमें मिली सेकंड्स वगैरह नहीं निकालना है, तो हमें मैक्सिमम 3 बार ही डिवाइड करना है। अगर 3 बार डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर बचता है तो हम देखते हैं रिमाइंडर कितना है। अगर रिमाइंडर
इसके आधे से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करने के लिए इसमें एक प्लस कर देंगे, और अगर रिमाइंडर इसके आधे से कम है तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिलहाल हमारे केस में 7 हाफ, इसका हाफ होता है 5.5, तो जो 7 है वो इसके आधे से ज्यादा है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 44 सेकंड। सेकंड में 2 डैश लगाते हैं तो मेरा आंसर आया ये 114 डिग्री 32 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स आया मेरा इसका आंसर 2 रेडियन का। तो इस रेडियन इक्वल टू दिस मच डिग्री। तो ऐसे होता है कन्वर्जन, ठीक है। कभी कभी बड़ा आसान आता है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे को एग्जांपल मिला जिसमें ऑलरेडी पाई है, यानी कि मैंने चेंज करना है 2 पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज करना है, तो बड़ा सिंपल है। तो मैंने कर दिया 2 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई। अब यहां तो पाई से पाई कट ही गया तो इसमें मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आ गया 120 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऑलरेडी पाई है तो बड़ा आसान होता है, ठीक है। और लेते हैं एग्जांपल एक जिसमें पाई नहीं है वो लेंगे क्योंकि वो दोबारा समझ आएगा। मान लो लिया मैंने 4 रेडियन लेते हैं, इस बार डबल लेते हैं उसका, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं, चलिए जी। मैंने किया 4 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दी 22/7, ये कटा 2, ये कटा 11, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो आया था 1260 अपॉन 11, और मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 6 12 5 और 2, ये मेरा आ गया ऐसे। अब इसको फिर वही बनाना पड़ेगा, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स, सेम तरीका है। दोबारा देखिए, मैंने पहले 2520 को डिवाइड किया 11 से, ठीक है जी। तो ये डिवाइड करते हैं 2 जा, देखिए जी मेरा आ गया 229 और रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर आया है इसलिए मुझे मिनट्स भी निकालने पड़ेंगे, तो 229 तो हो गई डिग्री डायरेक्ट, ठीक है जी। अब आपको क्या करना होता है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, सेम प्रोसीजर। इसको फिर 11 से डिवाइड, 5 जा 55, 5 रिमाइंडर, तो 5 आ गए मिनट्स। अब मेरे 5 बच रहा रिमाइंडर, मैंने इसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 300। इसको फिर 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 जा 22 बचे 80, 11 7 जा 77 बचा 3। मुझे और डिवाइड नहीं करना है, 3 बार डिवाइड कर लिया है मैंने। 3 बार डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया 3, और 3 इसके आधे से कम होता है तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा, इसमें +1 नहीं करूंगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। गॉट इट? समझ आया? गुड। अभी एक और लेते हैं एग्जांपल तो आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए आपके बाद लेते हैं 11/16 रेडियन, सिंपल लेते हैं। आपके और थोड़ा हमने अलग सा लिया एग्जांपल, प्रोसेसिंग सेम है। 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 डाल देते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, ये तो इससे कट गया, और काट देते हैं 2 8 जा 90, और कट रहा है 4 45, बस और तो नहीं कट रहा, हाँ जी और नहीं कट रहा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 जा 35, है ना, 3 कैरी, तो 28 + 3 31 अपॉन 4, ये मेरा आ गया। अब इसके वही तरीका, प्रोसेसिंग 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको एक बार डिवाइड करते हैं 4 से, 4 7 जा 28 बचा 3 5 4 8 जा 32 बचा 3 तो 78, तो आ गया मेरा डिग्री, ठीक है। फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 180, और इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 4 4 जा 16 बचे 2 0 4 5 जा 20, और रिमाइंडर नहीं बचा तो मेरा आ गया 45 मिनट्स। यही मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओहो, मैंने एक मिस्टेक कर दी बेटा, आपने बताई नहीं मुझे। यहाँ पे जब मैंने काटा 11 से 22 तो 2 जो बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइस, कोई बात नहीं। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए दोबारा कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं 75 को 8 से डिवाइड, तो 8 3 जा 24 बचे 7 5, 8 9 जा 72 बचे 3, तो 39 आ गए मेरे डिग्री। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो ये आ गया
180, इसको फिर 11 से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 बचे 2 0, 8 2 जा 16 बचे 4, तो 22 आ गए मेरे मिनट्स। अब बचे 4, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 240, इसको फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 30 डायरेक्ट, तो ये आ गया 30 सेकेंड्स। ये मेरा आंसर आ गया। अब आप सारी प्रोसेसिंग समझ गए हैं मेरे ख्याल से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब उल्टा लेते हैं, अब मुझे बनाना है डिग्री को रेडियन। ये आसान है, ठीक है जी। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी मुझे। डिग्री को बनाना है रेडियन तो मुझे करना है डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, सिंपल, कुछ नहीं करना, ये बन जाएगा रेडियन। और यहां पे आपको पाई को पाई ही रहने देना है, आंसर पाई में ही छोड़ना है। जैसे मैंने लिया 75 डिग्री, तो मैंने किया 75 इंटू पाई अपॉन 180। अब पाई तो पाई जाएगा, मैंने काट देता हूं 15 से, 15 5 जा 15 12 जा, तो मेरा आंसर आ गया 5 पाई बाय 12 रेडियन। मैं यहां पे सी नहीं लगा रहा हूं बिकॉज इट इज इंप्लाइड कि वो रेडियन ही होगा, ठीक है। तो सिंपल तो ऐसे ही जाएंगे। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए मेरे पास हो 37 डिग्री और 30 मिनट्स, ये एंगल है और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले मुझे इस पूरे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करते हैं अभी बताया था, इससे पहले मैंने आपको, जब हम डिग्री से बनाते हैं मिनट्स तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट मुझे बनाना है मिनट्स से डिग्री बनाना है, तो मुझे इसमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये डिग्री बनेंगे। तो मैंने इसको 60 से डिवाइड किया, ये बन गया डिग्री, और ये वाली डिग्री ऑलरेडी है मेरे पास, तो टोटल डिग्री जो आ गए वो ये आ गए, ये कट गया, 1/2 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लिया तो 74 + 1/2 दिस मच डिग्री आ गए, यानी कि 75/2 आ गए। अब करना है चेंज डिग्री में तो रेडियन में, तो इंटू पाई अपॉन 180। पहले मैंने इस पूरे एंगल को कंप्लीट डिग्री में चेंज कर लिया, ये आ गया। अब लगाएंगे वही कंसेप्ट इंटू पाई अपॉन 180 वाला, काट देते हैं इसे, 15 5 जा 15 12 जा, तो मेरा आ गया 5 पाई बाय 24। मैं सी नहीं लगा रहा बिकॉज जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल्स में सेकंड्स भी हो मान लो। अब लेते हैं एग्जांपल एक, मैंने लिया 44 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकंड्स, मान लो ये ले लिया मैंने। अब मुझे इसको बनाना है रेडियन में, तो पहले मुझे इस पूरे को कंप्लीट डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। चलिए जी कैसे करते हैं, देखिए ये तो डिग्री है पहले से ही, इसको डिग्री बनाना है तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है डिग्री में, तो मैंने इसको 60 से 2 बार डिवाइड किया, बिकॉज सेकंड्स को घंटे बनाना है, तो मुझे 36 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो मेरा आ गया 44 + 37/60 + 1/120, इसका एलसीएम ले लिया 120, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0825 5280, इन सबको प्लस कर दिया मैंने, तो ये आ गया मेरा 5355 अपॉन 120, ये आ गया मेरा कंप्लीट डिग्री। तो हमें डिग्री लगाना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा, वरना मान लेगा वो रेडियन है ना, तो आपको यहाँ डिग्री लगाना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट डिग्री आ गया, अब इसको चेंज करेंगे रेडियन में, तरीका वही है 120 इंटू पाई अपॉन 180, बस काट पीट के जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां मैं डिग्री नहीं लगाई बिकॉज इट हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू रेडियन। तो ये था हमारा एंगल डिग्री से रेडियन कन्वर्जन और रेडियन से डिग्री कन्वर्जन। आप एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, आप चाहो तो आरएस से, किसी को से चाहो एग्जांपल है, तो उसका आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा। ऑलराइट, चलिए जी अगले चैप्टर के साथ अगले कंसेप्ट पर फिर मिलता हूं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो आगे शेयर कर दो, ना पसंद आई हो डिसलाइक कर दो। ऑलराइट, बाय बाय।